अब हम उसको, जो समय, जो क्वालिटीज, जो स्किल्स, जो भी हमें भगवान ने दिए हैं, उसको भगवान की सेवा में लगा पाए। और ये बड़ी सेवा है आपकी, कृष्ण भावनामृत, अ, बच्चों को कृष्ण भावनामृत में लगाना, नॉर्मल ह्यूमन बींग बनाना बड़ी बात हो गई, सॉरी टू से, आज के समय में, है ना। सामान्य व्यक्ति बनाना, उनको एक सामान्य सदाचार आचरण सिखाना बहुत कठिन है, लेकिन प्रभुपाद जी का कृपा से जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला है आप सब लोगों के लिए। तो हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको और शक्ति सामर्थ्य दे, जिससे आप अच्छे से कर पाएं, खुद कर पाएं, प्रचार प्रसार भी आप परिवार कर रहे हैं, प्रेरणा दें। इसी प्रकार से एक और परिवार है हमारा, पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु का भी परिवार है। उनके बच्चे भी बहुत होशियार हैं, समझदार, नैतिक, और नित्या, क्या नाम बेटा प्रभु, वित्तीय बिटिया का नाम? पुरुषोत्तम राधा। जगन्नाथ प्रभु। हाँ, राधा राधा। राधा। बिटिया का नाम राधा। राधा, अच्छा, हाँ, नैतिक। हाँ, ओके। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छे से प्रभु जी इनको कृष्ण भावनामृत में भक्ति में लेके आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, ये लोग इस्कॉन का भविष्य है एक्चुअली। रूपा जी ने बोला भी है कि जनरेशन इस्कॉन विल बी मोर स्टेबल। तो इसलिए हमारा सब, देखो क्या होता है कि हम सबके अंदर कमियां दिखेंगी, है ना। हमें इस्कॉन के अंदर भी अभी कमियां दिखती हैं। अरे ये प्रभु जी ऐसा कर रहे हैं, इस मंदिर में ये पॉलिटिक्स हो रहा है, ये हो रहा है, या कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको आगे कर रहे हैं, उसको पीछे कर रहे हैं, या वो प्रभु जी उतना नहीं करते, वो माता जी उतना नहीं करती। क्यों? रीजन क्या है कि हम लोग उस संस्कार से आई नहीं ना, है ना। जो 16 संस्कार होते हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, है ना। बट पीपल डोंट नो अबाउट देन हाउ टू फॉलो। सो नाउ बोल सकते हैं कि अभी इन लोगों की जनरेशन आएगी, जो जिन लोगों को प्रॉपर संस्कार दिए जाएंगे, या वो जो लोग हैं जो 2000, दोज हु विल टेक द बर्थ विद द प्रॉपर संस्कारस, तो उनसे आशा की जाती है कि वो जो है उनके अंदर जो रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्तियां कम होंगी, और वो लोग जाके आगे इस्कॉन को बहुत स्टेबल बनाएंगे। तो ये हमारा सबका कर्तव्य है कि भाई जो गृहस्थ जीवन में है, यदि उनकी संतानें हैं तो उनको, जिनकी संतानें नहीं है वो दे शुड प्रोड्यूस द कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, है ना, विद प्रॉपर संस्कार। यदि नहीं चाहते, या नहीं है, या बच्चे बड़े हो गए हैं, तो फिर हमारी जिम्मेवारी है कि अब हम दूसरों को ये ज्ञान दें कि भाई समाज का यदि वास्तविक उत्थान चाहते हैं तो संस्कारों के बिना संभव नहीं। कॉम्पिटेंस हो सकती है, कॉम्पिटेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी, बट कैरेक्टर का बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर शुरू से ही संस्कार नहीं प्राप्त हुए। तो इसलिए हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि लोगों को जागरूक करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, और अपने अपने स्तर पे जो भी प्रयास हो सके, है ना, गृहस्थी जीवन में जिसके जो प्रयास होते हैं, अपना अपने परिवार को प्रचार करना, दूसरों को प्रचार करना, और या फिर जो है दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। तो आप लोगों में से और कुछ बोलना चाहते हैं? श्रीमन प्रभु, फाइनली बताइए, आपका कमिटमेंट अभी रिकॉर्ड हो रहा है, क्या करने वाले हैं प्रतिदिन? कम से कम इतना जप, और कम से कम इतनी प्रभुपाद बुक, और साल भर में इतनी पुस्तक वितरण करेंगे, इतने लोगों को प्रचार करेंगे, जल्दी बताइए। मुझे स्पॉटलाइट कर रहा हूँ आपको। हाँ, स्पॉटलाइट है ऑलरेडी, हाँ। मैं बजाव करूंगा ज्यादा से ज्यादा, और भगवत गीता रोज लिखूंगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा और करता है ऐसा भगवत लोग की नहीं करते। प्रिपरेशन करूंगा। ज्यादा से ज्यादा नहीं, मिनिमम मिनिमम कितना करेंगे ऐसा बताओ। मिनिमम कमिटमेंट जब तक नहीं लेता ना, बोलता है कि हाँ हम तो भजन करेंगे प्रभु, बहुत करते रहते हैं, मिनिमम इतना करेंगे, मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम करूंगा कि जैसे मैं भगवत गीता प्रचार करूंगा, रोज जप करूंगा, कितना? आ, चार से चार से धीरे धीरे ज्यादा करूंगा, और ठीक है। और अम, क्या रोज रोज भगवत गीता लिखूंगा। कितना सौ? आ, नहीं तो दो, नहीं तो एक स्लोगन लिख के हरे कृष्ण मंत्र भी लिखूंगा। चलेगा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रभु जी माता जी कुछ बोलना चाहते हैं? जैसे समय थोड़ा सा कम है, बट बोल सकते हैं, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। और श्रीमन प्रभु को कृष्ण भावना में जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं प्रभु जी से, उनकी फैमिली से वृंदावन में मिली पहली बार। बहुत लंबा ट्रेवल करके ये लोग पहुंचे थे, और काफी थके हुए भी थे, लेकिन फिर भी भक्ति में उत्साह नहीं था। और वास्तव में जैसे आपने बताया कि मतलब उत्साह में कमी नहीं थी, सॉरी। और जैसे कि आपने बताया कि हम लोग तो है ही, हमें तो लेट लतीफ मिला ही है,
कृष्ण भावनामृत। लेकिन इन बच्चों को देख के बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है कि इनकी पेरेंटिंग शुरू से ही कृष्ण भावनामृत माहौल में डिवोटीज कर रहे हैं। और माता जी प्रभु जी बहुत बहुत केयरफुली श्रीमन प्रभु को उनकी भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, साथ साथ में उनकी लाइफ के लिए बहुत केयरफुल है। और वृंदावन में मैंने बहुत अच्छा इंसिडेंस देखा कि जब उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, उसके बाद भी वो यात्राओं को छोड़ना नहीं चाह रहे थे श्रीमन प्रभु। और जब हम अ, बरसाना पहुंचे तो वहां पे उन्होंने मिट्टी को कलेक्ट करके रखा था, वहां की जो रज है उसको कुल्हड़ में कलेक्ट किया था। मैंने उनसे बोला कि आप मुझे थोड़ा सा दे दीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं बहुत दूर जाके इसको लिया हूँ, मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। तो मुझे उनकी ये भावना देख के बहुत अच्छा लगा कि देखिए मतलब डिवोटिस का ये भाव है। अभी और कोई बच्चा होता था, चलो ठीक है, मिट्टी को हमको करना क्या है, इसको फेंक दो या लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको इतना बताया है कि ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसलिए उसके मन में ऐसी भावना आई। और एक वहां पे जब हम लोग रिक्शा में बैठे थे, श्रीमन प्रभु गा रहे थे वृंदावन राम स्थान, तो ऐसा भजन गाते गाते उनके पिताजी से थोड़ी सी गलती हो गई, तो वो रोने ही लगा कि ये भजन पापा आप गलत गा रहे हो, इसको इस तरीके से नहीं गाना है। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें बहुत मतलब हिट कर देती हैं कि देखो मतलब बच्चा भक्ति के लिए, भगवान के लिए कितना सीरियस है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वास्तव में इसके पेरेंट्स इसको इस तरीके से संस्कार दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। श्री प्रभुपाद की एक्सपेक्टेशन वैसे भी इस पीढ़ी से बहुत ज्यादा है। तो उनको उनके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और माता जी प्रभु जी को भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपने पुत्र को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण माता। कैसे और कोई कुछ बोला? कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी गण प्रणाम। श्रीमान प्रभु जी को बहुत बहुत बधाई हो। और देने के लिए हम बधाई दे सकते हैं क्योंकि जितना अर्जित होता है उतना ही दिया जा सकता है। और श्रीमान प्रभु जी से अगर बात करें तो कृति है, क्योंकि एक ऐसे परिवार में जन्म होना, फिर ऊपर से का भाव है, तो ऐसा लगता है जैसे कि हमें उनसे उधार लेना है। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा राम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और कुछ कोई बोलना चाहते हैं? और चाहे तो बाकी व्हाट्सएप में भी आप मैसेज कर सकते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अभी भी कुछ बोलना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं, एटलीस्ट प्रार्थना तो हम हरे सभी कर। कृष्ण। यस यस माता जी। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी को, वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी क्लास भी बहुत अच्छी दे रहे हैं, डेली जो हो रही है। और सबसे पहले तो श्रीमंत प्रभु जी को बहुत बहुत हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। प्रभु जी मैं भी बहुत उनसे प्रभावित हुई थी। और वो इतने मतलब इतने अच्छे हैं, इतने उनका साथ इतना अच्छा है प्रभु जी का कि मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा था वहाँ। और प्रभु जी का बहुत अच्छा है कि मतलब इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं उनके माता पिता उन्हें। और आपने जो बताया कि ये गर्भधान संस्कार के कारण ही थोड़ा जो प्रॉब्लम, अब मुझे समझ में आया कि कितनी कोशिशें कितनी जारी करो फिर भी माया का असर हमारे पे भी है, बच्चों को भी हम इतनी कोशिश तो बहुत करते हैं प्रभु जी, पर बस वही थोड़ा लग रहा था कि क्या कारण आ रहा था। तो प्रभु जी की परवरिश बहुत अच्छी हो रही है और उससे हमें भी बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। और आज क्लास में प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि भक्त लोग जो है वो नित्य संगी ही बनना चाहते हैं, वो मुक्ति का भाव नहीं चाहते हैं, और क्यों नहीं चाहते हैं ये भी क्लियर करा। तो हरे कृष्णा। प्रभु जी की क्लास बहुत अच्छी चल रही है। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। बाकी लोग भी यदि बोलने का अवसर नहीं है, समय नहीं है या अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो पुनः हम धन्यवाद करेंगे अमीय प्रभु का, ज्योतिर्मय माता जी, श्रीमन प्रभु, सबके लिए प्रार्थना करेंगे उनके लिए। और हम ये करेंगे कि भाई हम सब जो है अपनी समस्त शक्तियों को भगवान की सेवा में लगा पाएं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। और पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु का भी धन्यवाद, जो समय निकाल के प्रतिदिन मैं निकाल के आप लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो सर दुर्भाग्य से कुछ परिस्थितियों में ज्वाइन नहीं कर पाता। सो आई एम इन केरला टुडे, आई एम लीविंग। अभी यहाँ से ट्रीटमेंट के बाद आज निकलूंगा, तो 15 को भोपाल पहुंचेंगे।
उसके बाद आप लोगों का रेगुलर बेसिस पे प्रयास करेंगे जब संग प्राप्त हो पाएगा। एक बार प्रभु जी माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे जामिया प्रभु के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है। ये यहाँ पे टेम्पल है कैंपस में भगवती देवी का। वो बताते हैं कि ये जिनके एंसेस्टर्स 3-4 जनरेशन पूर्व जो डॉक्टर्स हैं, इनको यहाँ पे दुर्गा प्रकट हुई थी और उन्होंने कुछ शक्तियां और प्रदान की। देखते हैं, देखिए सुबह से डेली सुबह शाम इवनिंग इतने सारे दीप जलते हैं, है ना, ऐसे पूरे चारों तरफ शिव जी के मंदिर में और दुर्गा मंदिर में। लोग घर में हम लोग 4 दीपक लगाने में भी आलस करते हैं। मैं वही सोचता हूँ, दीपावली के दिन सोचते हैं यार इतने दीप कहाँ रखने जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन देखिए क्या श्रद्धा से बताते हैं, डेली मतलब पर मंथ जो है 400 लीटर्स ऑयल और अच्छा 900 लीटर्स ऑयल और 600 लीटर्स घी पर मंथ यहाँ पे यूज होता है टेम्पल्स में सेवा के लिए। बहुत साउथ इंडिया में तो वैसे भी मंदिर की सेवाएं बहुत अच्छी हैं, पुराना काफी मंदिर है 200-300 वर्ष पूर्व। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। फिर प्रभुपाद की जय। और कुछ पढ़ना है, कोट्स पढ़ना है प्रभुपाद का कुछ?